आप सभी को एक बार फिर से मेरा नमस्कार। और आज की जो क्लास है एक और महत्वपूर्ण क्लास आपके लिए मैं लेके आया हूं। और आज की जो क्लास है वो रहने वाली है सेलों के समानांतर संयोजन से संबंधित, अर्थात सेलों को समानांतर में जोड़ने पर उनका इक्वल जो वोल्टेज होता है, इक्वल जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, वो हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं, अर्थात समानांतर में जोड़ने पर सेलों का कुल वोल्टेज हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं। इससे रिलेटिव हमारी क्लास होगी। क्लास को लास्ट तक देखिए। समानांतर संयोजन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपने अब तक पढ़े हैं उनसे हट कर के क्लास होगी है, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। तो क्लास को आप लोग लास्ट तक देखिएगा और समानांतर संयोजन से रिलेटिव कोई भी प्रॉब्लम आपको आज के बाद नहीं होगी, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि समानांतर में जो सेल जुड़े होते हैं ना, समानांतर में जुड़े सेलों का टोटल ईएमएफ जो होता है, टोटल ईएमएफ ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है समानांतर में, ये टोटल ईएमएफ ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है ई बटे आर। ये अगर मान लीजिए पहला सेल है तो ई का मतलब है उस सेल का ईएमएफ और आर का मतलब है सेल का आंतरिक प्रतिरोध, प्लस दूसरा सेल है तो उसका भी ई बटे आर। तीसरा सेल है, सबका मान समान है तब की बात कर रहा हूं, अगर सभी सेलों का आंतरिक प्रतिरोध समान है और सभी सेलों का ईएमएफ भी समान है तो फिर टोटल ईएमएफ ज्ञात करने का फॉर्मूला होगा ई बटे आर, यानी पहले एक सेल का प्लस दूसरे सेल का प्लस तीसरे सेल का, और ये प्रक्रिया चलती रहेगी एन तक, एन टाइम्स, ठीक है, एन टाइम्स ये प्रक्रिया चलती रहेगी, बटे एक बटे आर प्लस एक बटे आर प्लस एक बटे आर, और ये भी चलती रहेगी प्रक्रिया एन टाइम्स, ठीक है। तो इस प्रकार से जब इनका इक्वल हम लोग इनका कैलकुलेशन करेंगे तो ये निकल के आएगा टोटल ईएमएफ बराबर ज्ञात करने का फॉर्मूला, जब सभी सेलों का आंतरिक प्रतिरोध और वोल्टेज समान हो तब की बात कर रहा हूं, तो एन इंटू ई बटे आर, ठीक है। इस ऊपर वाले का हल करेंगे तो एन इंटू ई बटे आर आएगा। उसके बाद नीचे वाले का जब हम हल करेंगे तो ये आएगा बटे एन बटे आर, एन बटे आर, ठीक है। ये एक बटे आर टी के बराबर है ये, ठीक है। तो आर के बराबर एन बटे आर आएगा, तो एन बटे आर से एन बटे आर कैंसिल हो गया। तो जब समानांतर में जुड़े सभी सेलों का ईएमएफ और आंतरिक प्रतिरोध समान रहता है तो टोटल ईएमएफ ज्ञात करने का फॉर्मूला होगा, टोटल ईएमएफ बराबर क्या होगा, ई होगा, अर्थात एक सेल का जो ईएमएफ होगा वही सभी सेलों का ईएमएफ होगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला सबसे पहले तो आपको ध्यान में रखना है। दूसरी बात, अगर मान लीजिए ये तो सभी सेलों का वोल्टेज समान है, अगला क्वेश्चन करवाऊंगा मैं, ये तो सभी सेलों का वोल्टेज क्या है, समान है, इसलिए टोटल ईएमएफ एक सेल की ईएमएफ के बराबर हमने लिख दिया, नोट तुरंत लिख देंगे। लेकिन अगर सेलों का वोल्टेज क्या हो, अलग अलग हो, तो आप इस फॉर्मूले से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो जैसे कि ये क्वेश्चन आपका दिया है, ठीक है, ये क्वेश्चन दिया है कि प्रत्येक 3 वोल्टेज और 2 ओम आंतरिक प्रतिरोध के 4 सेलों को समानांतर में जोड़ने पर टर्मिनल वोल्टेज कितना होगा। देखिए, टर्मिनल वोल्टेज बराबर क्या होगा, एक सेल के ईएमएफ के बराबर, एक सेल के ईएमएफ के बराबर प्रत्येक 3 वोल्टेज और 2 ओम आंतरिक प्रतिरोध के 4 सेलों को समानांतर में जोड़ने पर टर्मिनल वोल्टेज कितना होगा। तो टर्मिनल वोल्टेज एक सेल के ईएमएफ के बराबर होगा, क्योंकि सबका आंतरिक प्रतिरोध और सबका वोल्टेज क्या है, समान है। तो टोटल ईएमएफ बराबर ई होगा, यानी एक सेल का ईएमएफ कितना है, 3 वोल्टेज है, तो आंसर हो जाएगा 3 वोल्टेज, ठीक है। आंसर कितना वोल्टेज हो जाएगा, 3 वोल्टेज ही आंसर हो जाएगा। तो ये तो नॉर्मल क्वेश्चन था, बिल्कुल कुछ नहीं था इसके अंदर, कुछ करना ही नहीं था इसको। अब हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। देखिए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक 2 वोल्टेज व 2 ओम आंतरिक प्रतिरोध के 4 सेलों को समांतर में जोड़ने के लिए कहा जाता है, लेकिन एक सेल के सिरे गलती से उल्टे यानी विपरीत जुड़ जाते हैं, तो टर्मिनल वोल्टेज कितना होगा। देखिए थोड़ा सा देख लेते हैं। प्रत्येक 2 वोल्टेज का है और 4 सेल है, प्रत्येक का आंतरिक प्रतिरोध भी मैं लिख देता हूं। प्रत्येक का आंतरिक प्रतिरोध दिया हुआ है 2 ओम, एक सेल हो गया, फिर उसके बाद दूसरा सेल,
फिर उसके बाद तीसरा सेल, और उसके बाद चौथा सेल। देखिए 3 सेल तो सही जुड़ गए, इसका प्लस, इसका प्लस, इसका प्लस, पॉजिटिव पॉजिटिव, पोलैरिटी सेम पोलैरिटी एक जगह जोड़ दी, समानांतर में हमने जोड़ दिया 3 को, तो ठीक है 3 सेलों को तो हमने समानांतर में जोड़ दिया, समांतर में जोड़ दिया, पॉजिटिव पॉजिटिव पोलैरिटी एक जगह, नेगेटिव नेगेटिव पोलैरिटी एक जगह, तो सेल किस क्रम में जुड़े, समानांतर में जुड़ गए। लेकिन 4 सेलों को जोड़ने के लिए कहा गया था, लेकिन एक सेल गलती से उल्टा जुड़ जाता है, अर्थात एक सेल जो जुड़ेगा, ये लीजिए, ये उल्टा जुड़ गया है, इसका नेगेटिव इधर रह गया और पॉजिटिव इधर रह गया, और ये आंतरिक प्रतिरोध है ही। इसको समझने का प्रयास करना, यह आंतरिक प्रतिरोध है सेल का, ये लीजिए। अब आपसे ये टर्मिनल वोल्टेज पूछ रहा है कि यहाँ आपको टोटल ईएमएफ कितना प्राप्त होगा, टर्मिनल वोल्टेज कितना प्राप्त होगा। तो आप सबको पता है ये इसका नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, और आपको ये भी पता है कि प्रत्येक सेल 2 वोल्टेज का है, और प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना है, इसका भी 2 ओम है, इसका भी 2 ओम है, इसका भी 2 ओम है, और इसका भी 2 ओम है, ठीक है, और वोल्टेज सबका 2-2 वोल्टेज है, ठीक है। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि जब टर्मिनल वोल्टेज, यानी जब आपको टर्मिनल वोल्टेज ज्ञात करना है, टोटल वोल्टेज ज्ञात करना है समांतर में, किसमें, समांतर में, समांतर में टर्मिनल ईएमएफ यानी टोटल ईएमएफ बराबर होगा, क्या होगा, E1 बटे R1, ठीक है। E बटे R बताया था, लेकिन मैं क्योंकि 4 सेल है अलग अलग लिखूंगा, E1 बटे R1 प्लस फिर E2 बटे R2 प्लस E3 प्लस R3 प्लस, अब देखिए प्लस नहीं होगा, एक सेल उल्टा जुड़ गया ना वो माइनस होगा, जितने सेल सही जुड़े हैं वो तो प्लस में हो जाएंगे, और एक उल्टा जुड़ा है उसका माइनस में कर दो, माइनस E4 बटे R4, और बटे पूरा सूत्र तो यही है, बटे 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3 प्लस 1 बटे R4, क्योंकि प्रतिरोध के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उल्टा सीधा जुड़ेगा तो प्रतिरोध तो हमेशा जुड़ेगा ही, ठीक है, प्रतिरोध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब देखिए वैल्यू पुट कीजिए, E1 पहले सेल का वोल्टेज कितना है, 2 वोल्टेज है, पहले सेल का प्रतिरोध कितना है, सबका वही 2 ओम है, 2 बटे 2 प्लस दूसरे का भी 2 बटे 2 प्लस तीसरे का भी 2 बटे 2 माइनस चौथे का 2 बटे 2 बटे 1 बटे R1 कितना है 2 प्लस R2 भी 2 प्लस R3 भी 2 प्लस R3 भी R4 भी 2। तो देखिए इनको जब जोड़ेंगे सबको तो कितना आएगा, 2 हो जाएगा, सबको जोड़ने पर कितना आएगा, आधा और आधा 1 और आधा और आधा 1 यानी 2 हो गया। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो 2 आ जाएगा। देखिए एलसीएम क्या आएगा, 2 का भाग 2 में एक बार प्लस 2 का भाग 2 में एक बार प्लस 2 का भाग 2 में एक बार प्लस 2 का भाग 2 में एक बार, ठीक है। देखिए 1 2 3 4, 4 बटे 2, 4 बटे क्या आया 2, यानी कि क्या आया 2 आया, ठीक है। तो नीचे का वैल्यू पूरा 2 आया, ऊपर का वैल्यू चेक कीजिए, 1 प्लस 1 माइनस 1, ठीक है, बटे नीचे का वैल्यू क्या आया 2। तो देखिए 1 और 1 2 और 1 3, 3 में से 1 घटाया तो क्या बचा 2, 2 बचे 2 बटे 2, 2 में 2 का भाग दिया तो कितना आया 1, अर्थात यहां आपका टर्मिनल वोल्टेज कितना होगा, 1 वोल्टेज होगा, अर्थात राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। राइट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन। समझ में आया? एक बार फिर देखिए, समानांतर में जुड़े सेलों का टर्मिनल ईएमएफ यानी टोटल ईएमएफ ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है E1 बटे R1, यानी पहले सेल का ईएमएफ बटे पहले सेल का आंतरिक प्रतिरोध प्लस दूसरे सेल का ईएमएफ बटे दूसरे सेल का आंतरिक प्रतिरोध प्लस तीसरे सेल का ईएमएफ बटे तीसरे सेल का आंतरिक प्रतिरोध। और उसके बाद मैं आपको बता रहा हूं कि जो सेल, जब तक सेल सही जुड़े हैं समानांतर में तो जोड़ प्लस करते जाओ, लेकिन जितने सेल उल्टे जुड़े हैं उनका मान किस में करोगे, माइनस में। तो माइनस 4 नंबर सेल का ईएमएफ बटे 4 नंबर सेल का आंतरिक प्रतिरोध बटे 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3 प्लस 1 बटे R4। तो देखिए प्रत्येक सेल का ईएमएफ 2 है और प्रत्येक का आंतरिक प्रतिरोध भी 2 है, तो सब में 2 बटे 2 प्लस 2 बटे 2 प्लस 2 बटे 2 माइनस
ये उल्टा जुड़ा है, उसको माइनस में 2/2, तो यहाँ 1 1 1 कितना हो गया 1 2 3, 3 में से 1 घटाया तो क्या बचा 2, ठीक है, 3 में से 1 घटाया तो क्या बचा 2। नीचे की बात करें तो नीचे जब कैलकुलेशन करेंगे तो 2 आएगा, तो नीचे 2 लिख देंगे, तो ऊपर 2 बचा नीचे 2 बचा, 2 में 2 का भाग दिया 1 आया, अर्थात वोल्टेज कितना हो गया 1 वोल्टेज। तो इस प्रकार से आप समानांतर में जुड़े सेलों का वोल्टेज ज्ञात कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आशा करता हूं समझ में आया होगा। अगर आपके समझ में आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, तो आप लोग हमारी क्लास को लाइक अवश्य करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर पहली बार ज्वाइन किया है चैनल को, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे आने वाले महत्वपूर्ण और भी कक्षाओं का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके और आपकी तैयारी एक बेहतर ढंग से आगे बढ़ सके। तो देखिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 3 वोल्टेज 6 वोल्टेज व 9 वोल्टेज के 3 सेलों का, बहुत इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। 3 वोल्टेज 6 वोल्टेज 9 वोल्टेज के 3 सेलों का आंतरिक प्रतिरोध क्रमशः 3 ओम 1 मिनट, क्रमशः 3 ओम, फिर है 3 ओम, ठीक है, टाइपिंग में रह गया था, वह 6 ओम है, तो समानांतर में जोड़ने पर टर्मिनल वोल्टेज कितना होगा। यानी पहले वाले का 3 ओम है, दूसरे वाले का भी 3 ओम है, और तीसरे वाले का 6 ओम है, तो समानांतर में जोड़ने पर टर्मिनल वोल्टेज कितना होगा। देखिए थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए, चित्र के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करता हूं मैं। 3 ओम 3 वोल्टेज, सबसे पहले ये 3 वोल्टेज का है, ये इसका आंतरिक प्रतिरोध हो गया। उसके बाद एक 6 वोल्टेज का है, ये इसका आंतरिक प्रतिरोध हो जाएगा। फिर उसके बाद एक 9 वोल्टेज का है, ये इसका आंतरिक प्रतिरोध हो जाएगा। अब देखिए इनको समानांतर में जोड़ा गया है। किस में जोड़ा गया है? समानांतर में। तो इसका आंतरिक प्रतिरोध कितना है? इसका तो 3 वोल्टेज है, इसका 6 वोल्टेज है और इसका 9 वोल्टेज है, ठीक है। अब इसका आंतरिक प्रतिरोध कितना है? 3 वोल्टेज वाले का क्रमशः दिया है, तो पहले सबसे पहले 3 वोल्टेज वाले का 3 ओम, 6 वोल्टेज वाले का भी 3 ओम और 9 वोल्टेज वाले का 6 ओम है, ठीक है। यह आंतरिक प्रतिरोध दिया है। टर्मिनल वोल्टेज आपसे पूछा जा रहा है। फॉर्मूला आपको बता ही चुका मैं, टोटल ईएमएफ बराबर समानांतर में जुड़े सेलों का टोटल ईएमएफ बराबर क्या होगा? पहले सेल का ईएमएफ बटे पहले सेल का आंतरिक प्रतिरोध, अर्थात E1 बटे R1 प्लस E2 बटे R2, कोई उल्टा नहीं जुड़ा है तो सब जुड़ेंगे, E3 बटे R3 बटे 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए इस फॉर्मूले के हिसाब से कीजिए क्वेश्चन को। टोटल ईएमएफ बराबर पहले सेल का ईएमएफ 3 वोल्टेज है बटे पहले सेल का आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है प्लस दूसरे का ईएमएफ 6 वोल्टेज है और आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है प्लस तीसरे का ईएमएफ 9 वोल्टेज है और आंतरिक प्रतिरोध 6 ओम है, ठीक है, बटे 1 बटे R1 कितना है? 3 है, प्लस 1 बटे R2 कितना है? 3 है, 1 बटे 3 प्लस 1 बटे R3 क्या है? 6 है। तो एलसीएम यहाँ ले लीजिए, एलसीएम लिया तो 6 आया, 3 का भाग 6 में 2 बार प्लस 3 का भाग 6 में 2 बार प्लस 6 का भाग 6 में 1 बार, तो 2 और 2 4 और 1 5 बटे 6। नीचे क्या आया? 5 बटे 6। ऊपर की बात करें तो यहाँ काटेंगे हम, तो देखिए ऊपर क्या आएगा, देखो 3 में 3 का भाग दिया तो 1, 3 में किसका भाग दिया? 3 में 3 का भाग देंगे तो क्या आएगा? 1 प्लस 6 में 3 का भाग देंगे तो क्या आएगा? 2 प्लस 6 का भाग 9 में देंगे तो 1 बार और 3 में जा नहीं रहा, पॉइंट लगाओ, 30 में 5 बार। कहने का मतलब 6 का भाग 9 में देंगे तो 1.5 बार जाएगा, बटे नीचे क्या आ रहा है? 5 बटे 6, 5 बटे 6। ऊपर की संख्याओं को जोड़ लीजिए, ऊपर की संख्याएं 1 और 2 3, 3 में 1.5 जोड़ा तो 4.5, 4.5 ऊपर आया, नीचे 5 बटे 6 है तो 5, 6 कहाँ चला जाएगा? ऊपर,
5/6 था, 6 ऊपर चला गया, 5 का भाग 4.5 में देंगे तो 0.9 बार भाग जाएगा, और 0.9 को 6 से गुणा करेंगे, 9 6 54, और एक संख्या छोड़ के पॉइंट है तो लगा दो, अर्थात 5.4 वोल्टेज आपका टर्मिनल वोल्टेज होगा। तो ऑप्शन यहां हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार से समानांतर में जुड़े सेलों का ईएमएफ आप ज्ञात कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो आशा करता हूं समझ में आपके आ रहा होगा। अगर आप ढंग से इसको देख रहे हैं, फॉर्मूला आपको बता ही दिया मैंने, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन है, 2 वोल्टेज, 4 वोल्टेज व 6 वोल्टेज के 3 सेलों का आंतरिक प्रतिरोध क्रमशः 1 ओम, 2 ओम व 3 ओम है। सेलों को समानांतर में जोड़ते समय 4 वोल्टेज सेल के सिरे विपरीत ध्रुवता में जुड़ जाते हैं, तो टर्मिनल वोल्टेज कितना होगा? देखिए थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। एक 2 वोल्टेज का है, ये इसका आंतरिक प्रतिरोध हो जाएगा। फिर दूसरा है 4 वोल्टेज का, ये उल्टा जुड़ गया है, ये लीजिए उल्टा जोड़ दिया मैंने, और ये इसका आंतरिक प्रतिरोध हो जाएगा। फिर 6 वोल्टेज का है, इसको तो सही जोड़ना है, इसको उल्टा नहीं जोड़ना है, और ये इसका आंतरिक प्रतिरोध हो जाएगा। देखिए इनको किस क्रम में जोड़ दिया? समानांतर में जोड़ने के लिए कहा गया, लेकिन हुआ क्या? गड़बड़ी हो गई। क्या गड़बड़ी हो गई? गड़बड़ी हो गई भाई। क्या हुआ? गड़बड़ी क्या हो गई कि 4 वोल्टेज वाला जो सेल है वो उल्टा जुड़ गया है गलती से। जोड़ने को तो कहा गया था समानांतर में, लेकिन ये उल्टा जुड़ गया। और ये कितने का है? 2 वोल्टेज का है, और ये कितने का है? 6 वोल्टेज का है। तो 4 वोल्टेज वाले सेल की ध्रुवता क्या हो गई है? उलट गई है, ठीक है। और आंतरिक प्रतिरोध क्रमशः दिया है, इसका 1 ओम दिया है, इसका 2 ओम दिया है, और इसका 3 ओम दिया है, ठीक है। लेकिन 4 वोल्टेज वाले सेल को देखिए आप लोग, इसका नेगेटिव है, ये इनके पॉजिटिव से जुड़ा है, और पॉजिटिव है वो इनके नेगेटिव से जुड़ा है। तो ध्रुवता उलट गई है। अब आपसे ये टर्मिनल वोल्टेज पूछा जा रहा है कि यहाँ कितना वोल्टेज प्राप्त होगा। तो देखिए टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला मैंने आपको बता ही दिया। जो उल्टा जुड़ गया है उसके वोल्टेज को किस में लिखेंगे? माइनस में। तो टर्मिनल वोल्टेज बराबर क्या है? पहले सेल का ईएमएफ 2 बटे पहले सेल का आंतरिक प्रतिरोध 1, ये बता चुका आपको मैं, प्लस, हाँ दूसरा वाला सेल है उल्टा जुड़ा है तो प्लस नहीं होगा, माइनस दूसरे वाले सेल का वोल्टेज कितना है? 4, आंतरिक प्रतिरोध कितना है? 2, प्लस, अब देखिए ये सही जुड़ा है तो इसको प्लस में लेंगे, 6 वोल्टेज है और आंतरिक प्रतिरोध 3 है, बटे 1 बटे आंतरिक प्रतिरोध पहला वाला का कितना है? 1 है, ठीक है, प्लस दूसरे वाले का क्या है? 2 है, तीसरे वाले का क्या है? 3 है, ठीक है। एलसीएम आप लोग ले लोगे यहाँ पे। एलसीएम क्या आ रहा है? 6, 1 का भाग 6 में 6 बार, प्लस 2 का भाग 6 में 3 बार, प्लस 3 का भाग 6 में 2 बार, अर्थात नीचे क्या आया? 6 और 3 9 और 2 11 बटे 6 आ गया। नीचे तो क्या आ गया? 11 बटे 6। ऊपर की बात करें तो 1 का भाग 2 में कितनी बार? 1 का भाग 2 में देंगे तो 2 बार। देखिए 1 का भाग 2 में कितनी बार? 2 बार, तो 2 माइनस 2 का भाग 4 में 2 बार, प्लस 3 का भाग 6 में 2 बार, बटे 11 बटे 6। देखिए 2 में से 2 घटाया तो 0, और 0 में 2 जोड़ा तो 2, तो ऊपर केवल 2 बचा, नीचे 11 बटे 6 बचा है। अब 6 कहाँ जाएगा? ऊपर, तो ये हो जाएगा 2 × 6 बटे 11, तो अर्थात 6 दूनी के 12 बटे 11। 11 का भाग 12 में 1 बार, 11 का भाग 12 में कितनी बार? 1 बार। 1 में भाग नहीं जा रहा, पॉइंट लगाओ, 1 के आगे 0 बढ़ाएंगे, पॉइंट लगाने के बाद 1 के आगे क्या बढ़ाएंगे? 0। 0 बढ़ाने के बाद भी भाग नहीं जा रहा है तो 0 लगाओ, फिर एक 0 बढ़ाओ, 100 के अंदर 11 9 99, 1.09 वोल्टेज आपका टर्मिनल वोल्टेज होगा इस सर्किट में। तो इस प्रकार से हम लोग टर्मिनल वोल्टेज ज्ञात कर लेंगे। ऑप्शन राइट होगा, डी ऑप्शन, ठीक है। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है इनको आप लोग आसानी से कर सकते हैं समानांतर में जुड़े सेलों के वोल्टेज को।
तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को आप लोग लाइक अवश्य करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल पर नए आप लोग जुड़े हैं तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे आगे आने वाले महत्वपूर्ण वीडियो का या कक्षाओं का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं एक और महत्वपूर्ण क्लास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।